हेलो एवरीवन, फोर्थ सिविल सर्विसेज में मैं सिमी आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टंट्या भील के बारे में। जी हां, टंट्या भील एक ऐसी महान हस्ती थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। टंट्या भील बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। मध्य प्रदेश की प्री परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो या फिर व्यापम द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टंट्या भील। तो इनके बारे में वो सभी प्रमुख बिंदु जो आपके लिए जानना जरूरी है, इस स्लाइड के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाली हूं। सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो जन्म है वो खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा गांव में हुआ। ठीक है, सारी की सारी चीजें आप डिटेल में याद रखेंगे क्योंकि व्यापम में जो है वो सारी की सारी चीजें आपसे डीप में पूछी जाती हैं। तो टंट्या भील का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो आप सबसे पहले बताएंगे खंडवा जिले से। ठीक है, तहसील कौन सी है, पंधाना, और गांव का नाम क्या है, बड़दा। इनका जो जन्म है वो आपको 1842 ईस्वी में बताना है। ठीक है, इनका वास्तविक नाम जो पीएससी 2020 की प्री परीक्षा का क्वेश्चन है, इनका वास्तविक नाम टंट्या भील है। ठीक है, देखो टंट्या भील भी है और टंट्या भील भी है। ठीक है, दोनों प्रकार से आप वॉकेब यहाँ पर मैच कर सकते हैं। इनको उपाधियां कौन कौन सी दी गई, ये क्वेश्चन भी जो है वो पीएससी पूछ चुका ऑलरेडी। एक इनको आदिवासी नायक की उपाधि दी गई है। निमाड़ का गौरव इन्हें कहा जाता है, क्योंकि खंडवा खरगोन जो है वो निमाड़ के अंतर्गत आते हैं, तो निमाड़ का गौरव जो है इन्हें कहा जाता है। ठीक है, फिर एक बहुत ही फेमस उपाधि थी मामा की, टंट्या मामा के नाम से भी इनको जाना जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो है इंडियन रॉबिन हुड। ठीक है, तो इनको जो है रॉबिन हुड की उपाधि दी गई है, और वो भी इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु की हम बात करते हैं तो 4 दिसंबर 1890 को टंट्या भील को फांसी दे दी गई थी। तो आपको ये वाली डेट जो है वो भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनके विद्रोह के बारे में देखें तो इनके जन्म के समय भारत में जो है अंग्रेजी सत्ता कायम हो चुकी थी। ठीक है, इसी दौरान क्या होता था कि मालगुजारी व्यवस्था भी क्या थी, प्रचलन में थी, और आदिवासियों के ऊपर कई तरीके के जो है वो अत्याचार किए जा रहे थे। इसलिए जो टंट्या हैं उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल जो है वो छेड़ दिया था। अपने जीवन काल में उन्होंने कई विद्रोहों में भाग लिया। ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति में भी टंट्या मामा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और इनकी जो युद्ध पद्धति थी वो गोरिल्ला युद्ध पद्धति थी। ठीक है, मतलब कि ये जंगलों में छुप कर क्या है पीछे से वार करते थे, गोरिल्ला युद्ध पद्धति। ठीक है, और 15 वर्षों तक इन्होंने अपना संघर्ष अंग्रेजों के साथ में जारी रखा। ठीक है, फाइनली जब टंट्या थक गए तब उन्हें पकड़ने के लिए क्या है अंग्रेजों ने एक पुलिस ब्रिगेड बनाई, जिसका जो मेजर है वो ईश्वरी प्रसाद को बनाया। लेकिन फिर भी चूंकि गोरिल्ला युद्ध पद्धति के लिए जाने जाते थे टंट्या भील, तो उनको पकड़ पाना बहुत ही टेढ़ी खीर अंग्रेजों के लिए साबित हो रहा था। तो उन्होंने कई जासूस छोड़े, और एक गद्दार राजपूत जो था गणपत राजपूत, उसने क्या किया, अंग्रेजों को सूचना दे दी और टंट्या को अंग्रेजों के हाथों पकड़ा दिया, और टंट्या को फांसी अंग्रेजों के द्वारा दे दी गई। ठीक है, तो टंट्या भील के स्मृति में राज्य स्तरीय एक सम्मान प्रदान किया जाता है। कौन से क्षेत्र में, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में। ठीक है, टंट्या भील पुरस्कार जो है वो आदिवासी युवकों को दिया जाता है। प्रश्न बन सकता है कि टंट्या भील पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है शिक्षा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जानने के लिए आप जुड़े रहिए फोर्थ सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।